हम यहाँ बात करने वाले हैं क्या, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। ओके, अब ये क्या होता है? अगर इसका बात करें हम स्टेटमेंट का, तो ये स्टेटमेंट इसका जो होता है, फॉर नॉन रिएक्टिंग गैसेस, फॉर नॉन रिएक्टिंग गैसेस जो आपस में रिएक्शन नहीं करेगा, नॉन रिएक्टिंग गैसेस, टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैस, टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस इक्वल टू समेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस। समेशन का मतलब ऐड करना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस, सपोज ए गैस होगा, बी गैस होगा मिक्सचर में, सी गैस होगा, हर एक का पार्शियल प्रेशर अगर सम कर दीजिएगा तो क्या निकल के आएगा, टोटल प्रेशर निकल के आएगा मिक्सचर का, जहाँ पर ए, बी और सी क्या है, नॉन रिएक्टिंग गैसेस जो आपस में रिएक्शन नहीं कर रहा है, नॉन रिएक्टिंग गैसेस। यही है अपना क्या, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब यहाँ एक टर्म आपको सीखना होगा कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है, तो उसके समझने के लिए आइए हम देखते हैं। अभी अगर हम बोले, जैसे एक यहाँ हम बना रहे हैं कंटेनर मान लेते हैं, जैसे यहाँ पर ए भी था, बी भी था और सी भी था, तीनों कैसा गैस है, आपस में रिएक्शन नहीं कर रहा है, मतलब इन लोग का मोल चेंज नहीं हो रहा है। अब इसी कंटेनर में केवल अगर सेम कंटेनर है, वॉल्यूम सेम है, अगर केवल यहाँ ए होता, अगर इसी में केवल बी होता, अगर केवल इसमें सी होता, सेम वॉल्यूम है, वॉल्यूम सेम है सबका, सेम कंटेनर, ठीक है, सेम टेम्परेचर है टी पर, सेम टेम्परेचर अपना टी पर सब है, ठीक है ना, तो सब अगर सेम टेम्परेचर पर है और सबका अगर वॉल्यूम सेम है तो प्रेशर इस तरह से बताते हैं कि इस कंटेनर में जितना प्रेशर लगाएगा केवल ए, मतलब सेम वॉल्यूम है ना, उसको बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बोलेंगे हम। बी जितना प्रेशर लगाएगा, केवल अगर बी प्रेजेंट होता सेम वॉल्यूम में, सेम टेम्परेचर में, जो प्रेशर लगाएगा उसको बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी। इस मिक्सचर टोटल प्रेशर कितना आएगा, टोटल प्रेशर इक्वल टू आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए होगा प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी होगा प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सी होगा। यही है अपना डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो यहां लिख लोगे व्हाट इज पार्शियल प्रेशर, तो यहां लिखोगे आप पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या होगा, लिखोगे प्रेशर एक्सर्टेड बाय, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस when it occupies whole volume alone at same temperature। ठीक है, मतलब पूरा वॉल्यूम अगर ऑक्यूपाई करेगा केवल वही गैस सेम टेम्परेचर पर, जिस टेम्परेचर पे हम बात कर रहे हैं ना, उसी टेम्परेचर पे पूरा वॉल्यूम अगर ऑक्यूपाई किया तो जो प्रेशर लगाएगा उसको बोलेंगे पार्शियल प्रेशर। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर ही एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन हम लोग को पढ़ना है जो इस्तेमाल क्लास 12th में सॉल्यूशन में भी होगा, तो उसको बताने से पहले एक क्वेश्चन यहाँ हम सॉल्व करेंगे, फिर हम उसमें आएंगे। आइए देखते हैं। आप इस क्वेश्चन को देख लो। क्वेश्चन यहाँ क्या पूछ रहा है आपको, यहाँ मिक्सचर ऑफ गैस है, पहला है अगर मिक्सचर हीलियम का, नियॉन का, हीलियम नियॉन का मिक्सचर है, तो कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा अपना डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डीएलपीपी, कहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा, तो जो रिएक्शन कर जाएगा। तो अगर कुछ भी यहाँ टेम्परेचर नहीं बोला है तो हम मान के चलेंगे किस टेम्परेचर बात हो रहा है, एट रूम टेम्परेचर, ये हम मान के चलते हैं। अगर टेम्परेचर नहीं दिया है तो रूम टेम्परेचर पे कौन कौन रिएक्शन नहीं करेगा और कौन रिएक्शन करेगा वो पता लगाना है। जो रिएक्शन किया उस पर अप्लाई नहीं कर सकते हम लोग डीएलपीपी, क्योंकि वो किसके लिए था, फॉर नॉन रिएक्टिंग गैसेस। तो यहाँ तो रिएक्शन नहीं होगा, यहाँ पे रिएक्शन आर्गन है तो रिएक्शन नहीं होगा,
अब रूम टेम्परेचर पर, इस टेम्परेचर पर N2 भी क्या होता है, इनर्ट होता है। N2 इनर्ट होता है एट रूम टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है। आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हो, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होता है जो रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं कर पाता है। करेक्ट। इसका भी रिएक्शन नहीं हुआ, इसका भी रिएक्शन नहीं, इसका भी रिएक्शन नहीं। रिएक्शन केवल कौन करता है, H2 और Cl2। तो इसमें एप्लीकेबल होगा अपना डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ओके, सो एक क्वेश्चन और है, लेकिन उसको बनाने से पहले हम लोग यहाँ पर एक फॉर्मूला बताएंगे आपको, देखते हैं। जो डायग्राम हम पीछे बनाए थे उसी तरह यहाँ बना रहे। देखिए, मान लेते हैं कि अपना यहाँ पर A था और B था, मान ले 2 गैस केवल यहाँ पर था। इसका मोल मान लेते हैं, और सपोज Na इसका मोल्स था, इसका मोल Nb था, वॉल्यूम V था, टेम्परेचर T था। अगर कोई पूछा जाए आपको कि बताइए टोटल प्रेशर कितना आएगा, कैसे निकालेंगे? आपको पता है PV इक्वल टू nRT। टोटल प्रेशर किसके लिए होगा, ऑफ इच गैस, दोनों गैस का टोटल है ना, कितना प्रेशर आएगा। तो P टोटल अगर निकालना होगा, वॉल्यूम तो वही है, मोल टोटल यहाँ होगा। व्हाट इज टोटल मोल्स, Na प्लस Nb होगा। ओके, ये RT होगा। फिर यहाँ से अगर हम बात करें, इक्वेशन नंबर इसको आप 1 अभी रहने दो, यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो अपना P टोटल निकल जाएगा। अगर मोल पता होगा, T पता होगा, V पता होगा तो निकल जाएगा। पार्शियल प्रेशर क्या होगा जी, A का निकालना है, तो वही सेम PV इक्वल टू nRT अप्लाई कर दो। बताओ आप कि अगर निकालना प्रेशर ड्यू टू A निकालना है, इसका मतलब केवल मोल किसका, A का मोल होगा केवल, तो केवल A का मोल होगा, तो A का मोल लिखो RT, और ये PV किसका, A का निकलेगा, यहाँ से निकल जाएगा, नो प्रॉब्लम। उसी तरह से हम क्या बोल सकते हैं, उसी तरह से हम बोल सकते हैं PB NB, बोलिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। अब जो हमको बताना है यहाँ पर फॉर्मूला, उसको जरा देखिए, क्या बताना हमको रिलेशन यहाँ पर है। अगर हम डिवाइड कर दे 2 को 1 से, क्या मिलेगा, जो कॉमन पार्ट कैंसिल कर दो, वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा आपको, पार्शियल प्रेशर ऑफ A होगा ऊपर, P टोटल नीचे होगा, इक्वल टू RT कॉमन कट जाएगा, RT कट जाएगा, क्या रहेगा, ये किसके बराबर होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ A होगा। आप पढ़ चुका मोल कॉन्सेप्ट में। तो P किसके बराबर हुआ, XA हुआ इंटू P टोटल हुआ। सिमिलरली क्या बोल पाएंगे हम, PB इक्वल टू कितना आना चाहिए, XB इंटू P टोटल। तो यहाँ से हम क्या जनरल बोल सकते हैं फार्मूला, कि अगर आपको निकालना पड़े पार्शियल प्रेशर किसी का, क्या करना होगा, उसी गैस का मोल फ्रैक्शन ले लो इंटू टोटल प्रेशर ले लो, काम हो जाएगा। तो यहाँ बोल पाएंगे इन जनरल पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इक्वल टू, क्या लिखिएगा, उसी गैस का मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इनटू टोटल प्रेशर। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। यही फार्मूला जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कर सकते हैं, आइए देखते हैं। क्वेश्चन आप सॉल्व कर लिए थे, ओके। अगर हम इस क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं, ये देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में ज़रा देखो आप, क्या मालूम है आपको, है ना। तो इसको हम सॉल्व करना है हम लोग को। क्या पता है जी आपको, क्वेश्चन में क्या पता है, सबका मास दिया गया है ना,
निकालना है सबका पार्शियल प्रेशर, आपको निकालना है इंडिविजुअल का। तो सबका मोल पहले निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो बताइए आप, मोल निकलिए यहाँ पर चलिए कि कितना मोल आएगा ऑक्सीजन का। 16/32 मतलब 1/2 मोल। मोल ऑफ CH4 कितना आएगा 24/16। मोल ऑफ ओजोन 96/2 मोल्स है। मोल ऑफ SO3 इसका मोलर मास कितना होगा जी, दिस इज 80 होगा। तो 80 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 1 मोल आएगा। सबका अगर मोल निकल गया, अब कोई दिक्कत नहीं है आपको। अगर निकालना है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन तो PV = nRT अप्लाई करो, और अगर ऑक्सीजन का निकालना है तो P of O2 निकालना है तो N of O2 पुट कर दो, RT/V होगा। N कितना है जी, हाफ है इसका, हाफ। R कितना है, तो R 0.08 लेना है, 0.08 लेना है। T का वैल्यू कितना है, T का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में 227 दिख रहा है आपको, इसको चेंज करो केल्विन में, कितना आएगा, ऐड करो 273, करेक्ट 500 आ गया, पुट कर दो यहाँ पर ही 500। सो दिस इज हाउ मच, ये 2 से इसको हम अगर सॉल्व करें तो 0.04 आ जाएगा, और डेसिमल हटाएंगे तो 2 0 नीचे आएगा, कैंसिल होगा, 5 × 4 20 आ गया, 20 एटमॉस्फेयर आ गया जी इसका। ओके, उसी तरह से अब चाहो तो बाकी भी निकाल सकते हो। आइए देखते हैं P of CH4 कितना आएगा। अब हम डायरेक्टली यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर्मूला। हाँ, N लिखेंगे हम किसका, CH4 का। कितना N है CH4 का, 3/2 है, तो 3/2 इंटू R का वैल्यू है 0.08 इंटू 500 हो गया, बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम है अपना 10 है, तो यहाँ तो वॉल्यूम से डिवाइड नहीं किए थे आप, तो डिवाइड कर लीजिए। ओके, तो यहाँ आप डिवाइड करना था कितना से, वॉल्यूम से। वॉल्यूम कितना था, 10 था, तो डिवाइड 10 से करें तो कितना आ जाएगा, ये 2 एटमॉस्फेयर आ जाएगा। ओके, यहाँ भी वही है, डिवाइड कैसे करोगे, 10 से, बात खत्म हो गया। अब कितना आएगा जी, फिर से वही काम, 2 डेसिमल हटेगा इधर से, ये डेसिमल हटेगा तो इधर 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 4 चला जाएगा, और वॉल्यूम 10 है। तो फिर से वही काम, डेसिमल हटाएंगे, 2 0 कैंसिल हो जाएगा, डेसिमल हट गया। ओके, डेसिमल हट गया। अब बाकी 5 × 2 10 हो गया, 10 कैंसिल हो गया, तो 8 आ गया। फिर निकालना किसका है आपको, SO3 का भी निकाल सकते हो आप। मोल कितना इसका है, 1 मोल है। R का वैल्यू पुट करो, T का वैल्यू पुट करो, बाई 10 है, 2 0 कैंसिल हुआ, ये डेसिमल जो यहाँ पर था वो हट जाएगा, है ना, तो ये डेसिमल हटा गया, और 8 5 × 40 है ना, तो 40 है और 10 है, तो ये 4 आ जाएगा। हाँ जी, हर एक का पार्शियल प्रेशर निकल गया। अगर सब ऐड कर दोगे तो क्या मिलेगा आपको, टोटल प्रेशर आ जाएगा। ओके, तो हमको निकालना था नहीं, जो निकालना था हम यहाँ निकाल चुके हैं। आइए देखते हैं, ये रहा अपना पूरा सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हम लोग बात कर चुके हैं अबाउट डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ओके, अगला क्लास हम बात करेंगे आपको अबाउट ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न है ना, फिर बात करेंगे हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या होगा। ओके, तो वो डिस्कस होगा हम लोग का नेक्स्ट क्लास में।